हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू गौर से सीखो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन एज अ लाइफ प्रोसेस, चैप्टर नंबर 1 जो बायोलॉजी का है, वैसे चैप्टर 5 इन एनसीईआरटी। सो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बेसिकली क्या है? न्यूट्रिशन आप ले मैन में कहते हैं खाना खाना इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स का अंदर लेना इज न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन इज बेसिकली अ प्रोसेस दैट इज इनटेक ऑफ एनी रिसोर्स from the outside of the body into the inside of the body of a living organism for two basic requirements। और वो दो बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या सेटिस्फाई करता है न्यूट्रिशन? वन इज एनर्जी। एनर्जी किस लिए चाहिए? डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को रन करने के लिए चाहिए, मूवमेंट के लिए चाहिए, डाइजेशन के लिए चाहिए, एक्सक्रीशन के लिए चाहिए, राइट। एंड दूसरी जो रिक्वायरमेंट ये सेटिस्फाई करता है न्यूट्रिशन, वो है रिपेयर की, ग्रोथ की। छोटा बच्चा खाना खा खा के ही बड़ा होता है, बड़े लोग ओल्ड हो जाते हैं, राइट। प्लांट, छोटा सा सीडलिंग grows into a healthy adult big plant just because of nutrition। So दो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, वन इज एनर्जी एंड द अदर इज रॉ मटेरियल। अब न्यूट्रिशन जो है दो तरीके से हम समझेंगे इसको इस चैप्टर में। वन इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड वन इज हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बेसिकली इसका खास डिफरेंस कहाँ है? दो चीज़ों का डिफरेंस है। अगेन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है सिंपल मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस जो एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं, उनको यूज़ करके फूड बनाना फॉर सेल्फ, और ये करते हैं ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स खुद से, ट्रॉफिज्म मीन्स न्यूट्रिशन। सो ऑटोट्रॉफिक मीन्स खुद का न्यूट्रिशन बनाना। हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है एनिमल्स का, वो करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो प्लांट्स ने बनाए थे फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, उसको तोड़कर अपने न्यूट्रिएंट्स को लेना। सो हीटरो इज डिफरेंट, मतलब खुद नहीं बना रहे, किसी और से न्यूट्रिएंट ले रहे हैं। सो ये मेजर डिफरेंस है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हाउ डू दे गेट देयर फूड? सिंपल ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के मोड में बाहर एनवायरनमेंट में से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लिया और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाए। अगर प्लांट के पास ज़्यादा हो गए तो उसने खुद स्टोर कर लिया एज स्टार्च, ठीक। हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स में इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को लेकर ब्रेक डाउन करेगा विद द हेल्प ऑफ बायो एंजाइम्स, बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट आर बेसिकली एंजाइम्स। एंजाइम्स प्रोटीन की ही बनी हुई एक चीज़ है जो सेल के अंदर होती हैं। ये उन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को, जहाँ पर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो बना है उसको तोड़कर आपको सिंपल न्यूट्रिएंट्स देती है जिसे बॉडी यूज़ कर सके। सो इट इज़ लाइक अ साइकिल। सिंपल चीज़ों से कॉम्प्लेक्स चीज़ बनाई प्लांट ने, कॉम्प्लेक्स चीज़ों से टूट के सिंपल चीज़ करी अपने लिए हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, ठीक है। सो यहाँ तक। अब जैसे प्लांट्स ने एक्स्ट्रा स्टोर कर लिया बॉडी में एज स्टार्च, वैसे एनिमल स्टोर कर लेते हैं। जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो मोटे हो जाते हैं ना। क्यों होते हैं? क्योंकि हम एक्स्ट्रा जो खाना खा रहे हैं उसको बॉडी स्टोर करती है एज ग्लाइकोजन। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि आगे फ्यूचर में अगर न्यूट्रिएंट ना मिले तो हम उसे यूज़ कर सकें। Now in details we will discuss about autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition basically है photosynthesis। पूरा प्रोसेस आप बचपन से सीखते आए हैं। चार चीज़ें फोटोसिंथेसिस में चाहिए: कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। 10th क्लास के लेवल तक आपको ये समझना ज़रूरी है कि इन चार चीज़ों का रोल क्या है। देखो, फोटोसिंथेसिस जब हम एक इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसा नहीं हो रहा होता कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले रहा है, पानी को मिला रहा है और ग्लूकोज बना रहा है, ठीक है, और ऑक्सीजन दे रहा है। ये एक जो स्टेप वाइज हम सीख लेते हैं रिएक्शन, ये बहुत सारी स्टेजेस में चलती है जिसको आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी के लिए समझना ज़रूरी है कि हमें सनलाइट और क्लोरोफिल क्यों चाहिए। सनलाइट का रोल सिर्फ एक है, वो है कि सनलाइट एनर्जी का सोर्स है और ये एनर्जी यूज़ करता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का कंपाउंड है जो प्लांट के अंदर ही मिलता है, प्लांट की लीव्स में होता है जहाँ ग्रीन पार्ट्स हैं। तो अगर आप इस डायग्राम को देखो जो इस बुक में आपकी बुक में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है एक लीफ का क्रॉस सेक्शन। मतलब मैंने ये लीफ ली, सपोज करो ये लीफ है, मैंने इसको यहाँ से काटा और फिर ऐसे करके देखा तो इसमें वेन्स ज़्यादा दिख रही हैं, ठीक है, फ्लोएम, जाइलम, ये इसकी ट्रांसपोर्टेशन इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अब एक स्ट्रक्चर जो लीफ का जो लमाइना है बहुत ही पतला सा होता है, लेकिन इसके अंदर भी कितने सारे लेयर्स हैं। सबसे ऊपर जो है उसे बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। अपर मीन्स ऊपर का, एपिडर्मिस, डर्मा इज स्किन। सो ऊपर की जो स्किन है बाहर की, एपी सबसे आगे होती है, वो है अपर एपिडर्मिस। इसी तरीके से नीचे एक स्किन है जो है लोअर एपिडर्मिस। उसके अंदर आप देखो प्लांट सेल है जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, और आपने पढ़ा है कि प्लांट सेल में प्लांट सेल वॉल होती है इसलिए रेक्टेंगुलर है। इसके अंदर होता है एक ऑर्गेनेल, प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो इज कलर के लिए, प्लास्टिड, प्लास्ट इज फॉर प्लास्टिड्स, राइट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो सर्कुलर दिए हुए हैं ये है क्लोरोफिल के।
ग्रीन कलर के पिगमेंट हैं इनमें और इनमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है बेसिकली। सो जब सनलाइट पड़ी ये क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका ये रोल है यहाँ पर, ठीक है। अब केमिकल एनर्जी करती क्या है, वो जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ था ना उसको स्प्लिट करती है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो निकल गई बाहर, हमें सांस लेने में काम आती है, प्लांट दे देता है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का क्या करे, ये हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड जो आई थी उसको रिड्यूस करता है। वी नो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। सो जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन ज्वाइन होती है तब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। सो दीज आर द स्टेप्स, और ये सब स्टेप्स बैक टू बैक आगे पीछे होते रहते हैं, ये नहीं है कि एक लाइन से हो रहे हैं। क्यों, अगर लाइन से हो रहे थे तो डेजर्ट प्लांट का आपको बुक में एग्जाम्पल है कि डेजर्ट प्लांट जो होता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रात को एब्जॉर्ब होती है। वाई, लीफ का फिर स्ट्रक्चर देखो, इसमें आपको नीचे वाले सरफेस में क्या दिख रहे हैं, होल दिखा रखा है, स्टोमेटा। ये स्टोमेटा के पास में होते हैं गार्ड सेल्स, जैसे हमारे गार्ड्स होते हैं गेट के ऊपर आना जाना रोकते हैं, इसी तरीके से इन गार्ड सेल्स का काम है। जब पानी आता है प्लांट के अंदर, पानी है तो ये गार्ड सेल्स जो है हो जाते हैं, सूज जाते हैं ऐसे, और ये पोर बीच का खुल जाता है। जब इनमें से पानी निकलता है तो ये फ्लैसिड हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और इनका होल जो है स्टोमेटा बंद हो गया, ठीक है। अब स्टोमेटा के थ्रू ही एक्सचेंज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का। अगर प्लांट, डेजर्ट प्लांट दिन में स्टोमेटा खुला रखे तो कितना पानी उड़ जाएगा, है ना, ट्रांसपिरेशन से। तो ये क्या करते हैं, रात में खुलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं, और फिर अगले दिन जब लाइट आती है, धूप आती है, तो फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल वो एनर्जी देता है, स्प्लिट करता है वाटर मॉलिक्यूल्स, और फोटोसिंथेसिस कैरी ऑन होता है। अब क्योंकि हमने इसमें 4 चीज़ें पढ़ी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, हम अब देखते हैं कि इनकी इम्पॉर्टेंस क्या है। उसके लिए इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, यहाँ पर हम 3 एक्टिविटीज़ को समझेंगे, ठीक है। तीनों एक्टिविटीज़ में जो फर्स्ट 3 स्टेप्स हैं वो कॉमन है। प्लांट के अंदर से एक एक एलिमेंट को बार बार हटाना है। कैसे करना है, आप एक वेरीगेटेड प्लांट लो, जैसे मनी प्लांट है, उसके अंदर जो लीव्स होती हैं वो वेरीगेटेड होती हैं, कहीं वाइट है कहीं पर ग्रीन है। इस प्लांट को अंदर कमरे में बिना धूप के 3 दिन के लिए रखो। वाई, रीज़न कि इसके अंदर रखने से लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस, हम कह रहे हैं, हम मानते हैं ना कि सनलाइट के बिना नहीं हुआ, तो फोटोसिंथेसिस रुक गया। रुकने से क्या होगा, जितना भी स्टार्च लीफ में प्रेजेंट है वो सारा प्लांट यूज़ कर लेगा अपनी एनर्जी के लिए, तो स्टार्च हमने ख़त्म कर दिया। अब इसको प्लांट को निकाल के तीसरे दिन, आफ्टर 3 डेज, 4th डे 6 घंटे के लिए धूप में रखेंगे, सो दैट थोड़ा बहुत तो फोटोसिंथेसिस हो और थोड़ा स्टार्च प्रोडक्शन हो, पर जल्दी से भी बाकी के प्लांट के पार्ट में ना जाए। अब इसकी एक लीफ ले लो, जहाँ जहाँ ग्रीन पार्ट है उसको मार्क कर लो, एक पेपर के ऊपर ट्रेसिंग ले लो उसकी, ठीक है। इस लीफ को बॉईल करो वाटर में। वाई, सेल्स बॉइलिंग वाटर में ख़त्म हो जाएंगी। अगर सेल्स ही ख़त्म हो गई तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, प्रोसेस जो है, केमिकल जो भी रिएक्शन चल रही है सेल्स के ख़त्म होने से बंद हो गया, तो आपने वहाँ पॉज कर दिया उसको। अब इस बॉइल्ड लीफ को एल्कोहल, एक बीकर में एल्कोहल में डिप करो, और इस बीकर को एक वाटर बाथ में रखो। डायरेक्ट एल्कोहल को आप हीट नहीं कर सकते, आग लग जाएगी। सो आप इसको वाटर बाथ में रखो और फिर इसको गर्म करो। जब एल्कोहल बॉईल होने लगेगी तो आप देखोगे लीफ के अंदर से वो जो ग्रीन कलर है ना वो डिजॉल्व होकर एल्कोहल में आने लगेगा, और एल्कोहल का कलर ही पेल ग्रीन होना शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स आपने क्लोरोफिल बाहर निकाल लिया। वंस डन, अब इसको जो है आप लीफ को लो और इसको ठंडा करके इसके ऊपर आयोडीन सोल्यूशन डालो। आयोडीन का एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि जब आप आयोडीन को स्टार्च से रिएक्ट करते हो तो ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है। लीफ में आप बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, उसमें ऑब्जर्व करोगे कि जहाँ जहाँ पे आयोडीन, जहाँ जहाँ पे स्टार्च होगा वहाँ पे आयोडीन ब्लू ब्लैक कलर देगा, लेकिन जो वाइट पोर्शन था वहाँ नहीं। दिस प्रूव्स दैट क्लोरोफिल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। आपने जहाँ जहाँ क्लोरोफिल था उस एरिया को पहले ही मार्क कर लिया था ग्रीन, जब आपने उसको बॉईल करके हटा दिया क्लोरोफिल को, वहाँ उन्हीं एरियाज़ में आपको स्टार्च मिला। So this is the way you prove that chlorophyll is important for photosynthesis. Next आपके पास एक्टिविटी है टू प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे प्रूव करोगे? सिंपल, अगेन आप वही चीज़ करेंगे कि आप 3 दिन के प्लांट को अंदर रख देंगे, फिर आप उसको बाहर ले आएंगे। इस बार आप 6 घंटे के लिए नहीं रखेंगे, इस बार आप उसको धूप में रखो, लेकिन क्या करो, जो पॉटेड प्लांट है उसको एक ग्लास जार से कवर कर दो, और जो ग्लास जार है उसको बाहर से सील कर दो। ये आपको 2 प्लांट्स में करना है क्योंकि आपको कंपेयर करना है, ठीक है। एक ग्लास जार के अंदर रख दो एक पेट्री डिश या कोई एक कटोरी सी, उसके अंदर रख दो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो आपका वो है बेस है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। सो जब आपने उसको अंदर रख दिया तो जितनी भी उस बेल जार के अंदर, उस ग्लास जार के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थी वो एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली। दूसरे प्लांट में मिल रही है, जितनी अंदर उसके अंदर है कम से कम वो मिल रही है।
बाद में फिर उसकी एक लीफ लो प्लांट की, सेम प्रोसेस करो और आप उसको टेस्ट करो। तो जो प्लांट जिसको आपने कार्बन डाइऑक्साइड आपने एब्जॉर्ब कर ली थी वहाँ पे स्टार्च नहीं बनेगा। दूसरे प्लांट की लीफ देगी ब्लैक कलर विद आयोडीन, लेकिन जिसके अंदर आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा था उसमें ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा। लास्ट में आपको दिया है कि आप कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करोगे कि सनलाइट इज़ एसेंशियल। ये तो सिंपल है, हम कर ही रहे हैं कि हम 3 दिन अंदर रख देते हैं, बाहर निकालेंगे, उस लीफ को टेस्ट कर लेंगे। तो जो बाहर हेल्दी प्लांट की लीफ होगी सनलाइट में, उसमें तो आपको आ जाएगा आयोडीन से ब्लू ब्लैक कलर, लेकिन इस केस में नहीं आएगा। सो दिस प्रूव्स दैट कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल आर इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। अब सिर्फ फोटोसिंथेसिस या ग्लूकोज से ही एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है, प्लांट को और भी बहुत चीज़ें चाहिए, जैसे नाइट्रोजन चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए, पोटेशियम चाहिए। ये सब हम देते हैं इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स। हम नहीं देते हैं तो भी ये सॉइल से लेते हैं। सो प्लांट जो हैं ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल। नाइट्रोजन इनमें से एक ऐसा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो सॉइल में ज़रूरी नहीं है हो। एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसको बोलते हैं राइजोबियम, ये नाम आपने आई एम श्योर सुन रखा होगा। ये लेग्यूमिनस प्लांट्स, मतलब जैसे हमारी मटर है, राजमा है, ऐसे जो प्लांट्स होते हैं इनके रूट्स में नोड्यूल्स बनाता है। उसके अंदर ये राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है इन द सॉइल, और बाकी प्लांट्स इसको यूज़ कर लेते हैं। So when we talk of nutrition of autotrophic plants, we are talking about photosynthesis. We are talking about its absorption of minerals and nutrients from the soil. Next, we will talk about heterotrophic nutrition.